मेजर कॉन्सेप्ट कंट्रोल क्वालिटी का जो है वो कंट्रोल चार्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम कॉन्सेप्ट होगा इसके लिए। और एक क्वेश्चन इससे तो एक या दो क्वेश्चन कंट्रोल चार्ट से चांसेस होते हैं इस प्रोसेस से, और इसको समझना ज़रूरी है। इसको गौर से समझें अगर, तो हम कंट्रोल चार्ट में हम ये देखते हैं कि जो मिडिल लाइन यानी मीन्स, ये हमें कंफर्म करनी होती है। जो डिमांडिंग यानी आइडियल सिचुएशन होती है प्रोडक्ट की या फाइनल रिजल्ट्स की, तो वहां से अगर हमें डेविएट करना हो, यानी कितना डेविएट हो रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो उसको हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट उसमें कितना डेविएट हो रही है। तो कंट्रोल चार्ट में हम उसको कंट्रोल, उसकी वेरिएशन देख के हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मीन पे ला सकते हैं, फॉल्ट उसका रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कवरेज एरिया जो है वो सिग्मा को जाहिर करेगा, कवरेज एरिया। और उसको वापस लाने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए हम वापस अपनी क्वालिटी पे ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दो तीन जो टर्म है वो अंडरस्टैंड होनी जरूरी है। एक कंट्रोल लिमिट है और एक स्पेसिफिकेशन लिमिट है। नेक्स्ट स्लाइड में इनको मजीद डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर समझ लें कि यहाँ दो जो टर्म है वो यूज हो रही है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो कंट्रोल लिमिट बेसिकली जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो 3 सिग्मा तक यूज होती है, यानी डेविएशन मैक्सिमम 3 सिग्मा तक होती है। इसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट आपकी आउट है 3 सिग्मा के बाहर भी, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट एवेल्युएट हो रही है आपकी, या आपका जो टेस्ट रिजल्ट है या फाइनल प्रोडक्ट आपकी इस जगह पर है, तो आप आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एग्जाम में यही पूछ सकता है कि अपर कंट्रोल लिमिट से अगर प्रोडक्ट की जो रिजल्ट्स हैं वो बाहर है, तो उसको क्या समझा जाएगा या क्या देखा जाएगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। नीचे से भी लोअर कंट्रोल लिमिट में भी इसी तरह होगा, अगर उससे बाहर है तब भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा। यहाँ पर इस स्लाइड में आप अगर देखें तो एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल मेंशन भी किया गया है कि अपर कंट्रोल लिमिट से ज्यादा है ये वैल्यू। अगर यहाँ देखें 7 सेंटीमीटर था प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन थी या लिमिट थी, या कंट्रोल लिमिट जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी, जो कि कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन लिमिट दी है वो 7.25 है। लेकिन इस वक्त अपर कंट्रोल लिमिट से आउट है तो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगी। स्पेसिफिकेशन फिर मैटर नहीं करेगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगी। अगर बाज दफा क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन लिमिट कंट्रोल लिमिट से नीचे होती है, उस सूरत में स्पेसिफिकेशन से अबव जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो, हमारी प्रोडक्ट जो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जबकि उसके उसके ऊपर जाना भी जो है ना वो प्रॉब्लम होगा। तो इस जगह पर हम सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त कहेंगे कि जब अपर कंट्रोल लिमिट से अबव जाएंगे तब हम आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन लिमिट यानी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से अभी भी हम डाउन है, तो हम उसको मेंशन कर रहे हैं अपर, यानी आउट ऑफ कंट्रोल मेंशन कर रहे हैं। जबकि अगर स्पेसिफिकेशन बाज दफा अपर कंट्रोल लिमिट से नीचे होगी, बाज ऐसे भी हो सकता है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर आपकी रिक्वायरमेंट देता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट ये है, या आपको जो जिस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए बताया गया है कि वो आपको स्पेसिफिकेशन देती है कि इस तरह से कंट्रोल है, तो ये इसकी लिमिट है, तो भी आप उसको इस उसी अंदाज से कंसीडर करेंगे। मींस एवरेज से इसके अंदर एक रूल है, रूल ऑफ 7। दैट्स मीन कि अगर आपकी सिमिलर साइड पे लोअर कंट्रोल लिमिट या लोअर साइड से आपको सिमिलर डेटा एक ही साइड पे 7 कंसिस्टेंट साइड से मिल रहा है, एक ही साइड से मिल रहा है कंसिस्टेंट 7, दैट्स मीन आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम है। ये वेरिएशन भी मस्ट है, एटलीस्ट 6 वेरिएशन के बाद
उसको 6 रिजल्ट्स के बाद वेरिएट होना चाहिए, उसको अपर की तरफ जाना चाहिए उसको। अगर 7 है दैट्स मीन के डिफेक्ट है कहीं पर, मशीनरी में डिफेक्ट हो सकता है, प्रोसेस में डिफेक्ट हो सकता है। सिमिलर केस लोअर कंट्रोल लिमिट का भी होगा और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट का भी होगा। तो इस कंट्रोल चार्ट को अंडरस्टैंड करना मस्ट है, प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से भी और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी। डाटा रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक में जैसे मेंशन किया गया है, कंट्रोल लिमिट्स variation should reside between the upper control limit and lower control limits which are set by the project team। यानी कि ये जो लोअर कंट्रोल लिमिट्स हैं या अपर कंट्रोल लिमिट्स हैं ये प्रोजेक्ट टीम से डिसाइडेड होंगी। जो कि स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी वो बाय द कस्टमर होगी। आउट ऑफ कंट्रोल वेरिएशन बियॉन्ड द लिमिट्स आर कंसिडर्ड आउट ऑफ कंट्रोल डिफेक्ट्स एंड नीडेड एन असाइनेबल काज। यानी आउट ऑफ कंट्रोल जो भी होगी वो असाइनेबल काज भी कहलाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम पॉइंट है ये असाइनेबल काज। और स्पेसिफिकेशन लिमिट कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डिमांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट के ऊपर वो सेट करती है। वो अगर स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट से यानी जो अपर कंट्रोल लिमिट है उससे नीचे स्पेसिफाइड है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है क्योंकि उनकी डिमांडिंग पूरी नहीं हो रही। जबकि अगर वो ऊपर है जैसा पिछली स्लाइड में मेंशन किया गया है तब वो जो टीम की तरफ से कंट्रोल लिमिट सेट की गई है अगर उससे ऊपर है तो भी वो कंट्रोल लिमिट कराएगी और अगर स्पेसिफिकेशन से कम है यानी डिमांडिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिकेशन से कम है तब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगी।